हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विथ एस के वर्मा। डियर, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 जो हिंदी का आपका ये जो दिगंत पार्ट 2 है, 12th का जो हिंदी है, उस चैप्टर के हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है बातचीत। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जो कि एक निबंध है। निबंध मतलब ऐसे, ठीक है। तो बातचीत एक बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, बातचीत करने में बाल बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, भटभटाते हैं। तो ट्रिक हो गया कि बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बातचीत करने में जो बाल बच्चे होते हैं, बाल मतलब छोटे बच्चे को बाल कहा जाता है, बाल बच्चे, ठीक है, वो क्या करते हैं? भटभटाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या है? तो एक निबंध है। सबसे पहला नंबर आपको सारांश दे सकता है, जिसको इंग्लिश में भी हम पढ़ा है, समरी। समरी का मतलब क्या होता है भाई? सारांश का मतलब क्या होता है कि बड़े से कहानी को छोटे रूप देना, ठीक है। तो एक चैप्टर है, आपको क्या करना है? कम शब्दों में, यानी 120 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आपको क्या करना है? इसे समराइज करना है, छोटा करना है, ठीक है। समरी, सारांश का मतलब ये होता है छोटा। इसको मतलब कि सारांश लिखना है इसका। तो ध्यान रखेंगे, बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है। ये क्या है? एक निबंध है। और बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं, माने जाते हैं। आधुनिक काल के ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस काल के हैं, तो आधुनिक काल के हैं, ठीक है। ये प्रमुख आधुनिक काल के भारतेंदु युग, अगर युग पूछेगा तो क्या है? भारतेंदु युग के मतलब क्या है? प्रमुख निबंधकार। निबंधकार जो निबंध लिखने का काम करता है, निबंध से ही निबंधकार बना है, तो ध्यान रखेंगे। यानी बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित एक ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक ना, निबंधकार हैं। और लेखक इस पाठ के माध्यम से बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत कैसे किया जाता है, बातचीत के फायदे क्या होते हैं, ये सब सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है, सही बात है, जैसे बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, सब कुछ एकदम ईश्वर ने प्रदान किया है। लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को सारी शक्तियां प्रदान की हैं, उसमें से एक है वाक शक्ति। वाक शक्ति मतलब होता है बोलने की शक्ति। बोलने की शक्ति, ध्यान रखना, बोलने की शक्ति। तो उसमें से एक है वाक शक्ति। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक कहानी का जिक्र किया है इस चैप्टर में, कि जब रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत फ्राइडे के मुंह से, फ्राइडे एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, रॉबिन्सन क्रूसो भी एक व्यक्ति का नाम है। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो किसी व्यक्ति का आवाज नहीं सुना था, और 16 वर्ष के उपरांत यानी के बाद फ्राइडे के मुंह से उसने एक बात सुनी थी। समझ लो। ध्यान रखना, इस चैप्टर में यही कहा गया है कि ईश्वर ने बहुत सारी शक्ति मनुष्य को दिया है, लेकिन उसमें एक वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति है। और इस बात को साबित करने के लिए लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट एक कहानी सुनाते हैं रॉबिन्सन क्रूसो की, जो कि 16 वर्षों के बाद फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। समझ लो। तो उसे लगा कि जैसे एक नया जीवन मिल गया। समझ लो, जब इंसान इंसान की बात नहीं सुनता है तो जो सुनने के लिए कितना ललायित रहता है। और फ्राइडे के मुंह से जब ये बात सुना था तो ऐसा लग रहा था कि उसे एक जीवन मिल गया, एक नया जीवन मिल गया। लेखक कहते हैं कि बातचीत हमें स्वच्छ और हमारे चित्त को हल्का रखता है। सही बात। कहा जाता है ना कि जब बात कर लोगे तो ऐसा लगता है कि मन जो है हल्का हो जाता है। हल्का रखने का एक माध्यम होता है। चित्त मतलब क्या होता है? मन होता है। मन को मतलब स्वच्छ रखता है। बातचीत करने से जितने भी उसके अंदर मवाद या धुआं रहता है, जितनी भी गंदगियां या कुछ भरी रहती हैं, वो भाप के जरिए बन करके उड़ जाती है बातचीत करने से। होता है ना कि कभी मन में बात रखने से भी बड़ा विस्फोट होता है बाद में, इसलिए बात को रखना नहीं चाहिए, बात इधर उधर बता देना चाहिए। समझ लो, बातचीत करते रहना चाहिए। बातचीत अंदर की जो मतलब कि मवाद जैसा बन के रहता है, जख्म बन के रहता है, वो निकल जाता है, वह से बाहर निकल जाता है, वह बाहर निकल जाता है, ठीक है। ठीक। आगे देखिए, लेखक दो विचारकों के मत भी इसमें प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि बातचीत की महत्ता बताते हैं। क्या है भाई? जैसे कि बेन जॉनसन का कहना है। बेन जॉनसन एक मतलब कि व्यक्ति हैं, एक लेखक हैं जिनका मत है
जिनका कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, आमना-सामना होता है। साक्षात्कार मतलब आमना-सामना। बेन जॉनसन कहते हैं कि जब तक आदमी बोलेगा नहीं तब तक उसका रूप पता नहीं चलेगा कि आदमी कैसन है। इसलिए बोलने से ही उसके रूप का साक्षात्कार होता है। तात्पर्य जब मनुष्य बोलता है तो उसके गुणों की असली आभा दिखती है। सही बात है। जब बोलेगा तब ये उसके अंदर क्या मेरिट है, डिमेरिट है ये तुम्हें दिखने को मिलता है। इसलिए बोलने से ही आदमी का रूप का साक्षात्कार होता है। ये बात किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा। वहीं एडिसन की अगर बात करें तो एडिसन एक और हैं बेन जॉनसन की तरह। वो बातचीत के बारे में क्या कहते हैं? उनका कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 के बीच में हो सकती है। सही बात है। क्योंकि देखो 2 के बीच में अगर बातचीत हो रहा है तो बड़ा बढ़िया बातचीत होगा। 3 होगा तो समझ लो बड़ा एकदम धीरे-धीरे बात को घुमाया-फिराया जाएगा। खुल के बात नहीं होगी, समझ लो। 4 होगा तो समझ लो कि एकदम साफ बस वो फ़ॉर्मेलिटी निभाएगा। 4 के बीच में भी बढ़िया से बात नहीं हो मतलब कि अच्छा बातचीत नहीं हो सकता। 5 में तो राम-रमोगल होगा बस एक-दूसरे से मज़ाक करना बनेगा। लेकिन असल बातचीत कितने के बीच में? 2 के बीच में। 2 के बीच में रहेगा तो समझ लो एकदम जैसे लगेगा कि सीक्रेट है एकदम। मज़ा आएगा एकदम दोनों बातचीत करने में। अर्थात 2 व्यक्तियों के बीच संबंध घनिष्ठ होते हैं। सही बात। 2 व्यक्तियों के बीच संबंध क्या होते हैं? घनिष्ठ होते हैं, बहुत एकदम गहरा होता है, एक-दूसरे पर विश्वास अधिक होता है और जैसे-जैसे लोगों की संख्या बढ़ती है, विश्वास धीरे-धीरे क्या होता है? कमज़ोर होता है। समझ लो, कभी-कभी ऐसा होता होगा, फिर समझ लो कि 2 व्यक्ति एक जगह बात कर रहे हैं, 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं? उसमें कोई तीसरा का एंट्री हो जाता है। आदमी क्या करता है? बात को वहीं पर अपना बात स्टॉप कर देगा। अब कोई दूसरा बातचीत करने लगेगा। तो देखो 2 के बीच में एकदम घनिष्ठ बातें होती हैं, लेकिन तीसरा, चौथा अगर आ जाते हैं उसमें, तो बस समझ लो कि वो खुल के बातें नहीं हो पाता और तो वो बात विश्वास एकदम कमज़ोर हो जाता है। और तब वो बातचीत ना होकर के मात्र औपचारिकता ही रह जाता है। औपचारिकता बस निभाना है कि हाँ, बातचीत कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेखक ने विभिन्न तरीके के बातचीत को अलग-अलग नाम दिया है, जैसे अशिक्षित लोगों के बीच में बतकही होती है। जो पढ़े-लिखे लोग नहीं होते हैं, उनके बीच बतकही होती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अशिक्षित लोगों के बीच में बातचीत को क्या कहा जाता है? तो बतकही, ध्यान रखिएगा। 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम-रमोगल कहा गया, ध्यान रखिएगा। 4 से अधिक के बीच जब बात होगा तो राम-रमोगल, बिना मतलब के आलतू-फालतू बातें होगी। और काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली की बातचीत को सुहृद गोष्ठी कहा है। समझ लो जो विद्वान मंडली होता है, पढ़े-लिखे जो लोग होते हैं, जो ऐसा बातचीत करते हैं जो कान को एकदम सुख प्रदान करता है, उसे लेखक ने सुहृद गोष्ठी का नाम दिया है। लेखक कहते हैं कि बात करने का हुनर जो है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बातचीत करने का हुनर अर्थात आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे जो बढ़िया होता है ना, यूरोप के लोगों में होती है। क्योंकि वहाँ ऐसे शब्द बोले जाते हैं कि कान को सुनने में क्या लगता है? अच्छा लगता है। हमारे यहाँ क्या है कि कुछ अगर जानकारी है तो बस अपनी विद्वता दिखाना है कि हम इतना जान रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति पसंद करे चाहे ना। लेकिन यूरोप के लोगों में बहुत ये बढ़िया है। इतना बढ़िया से बोलते हैं डियर, हर चीज़ में डियर। उनके हर बात में प्लीज़, माफ़ करिएगा, इतना प्यारा एकदम शब्द होता है। अंत में लेखक कहते हैं कि वाक शक्ति ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है जिसमें हम एक-दूसरे को सुनते हैं। समझ गए ना? वाक शक्ति ईश्वर प्रदत्त एक शक्ति है जिसमें हम एक-दूसरे को क्या करते हैं? सुनते हैं। ये वाक शक्ति, बोलने की शक्ति कहा गया है इसे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ समझते हैं और अपने विचार को एक-दूसरे से साझा करते हैं बातचीत के माध्यम से। किंतु कई बार इसका दुरुपयोग हानिकारक साबित होता है। सही बात है। अगर मान लो बातचीत करना चाहते हो, सामने वाला व्यक्ति तुमसे बातें ना करना चाहे, तो ऐसा लगेगा कि एक नया घाव बन गया, ठीक है? एक रिलेशन वाला के पास में गए, सोचे कि चलो बातचीत उससे करते हैं, उसका मूड ही नहीं है बढ़िया से। मन के मुताबिक तुम सोचे कि चलो बातचीत करेंगे, खाना-पीना उसके घर खाएँगे, वो किए भी नहीं किया, तो मन तुम्हारा क्या होगा? दुखी हो जाएगा। तो कभी-कभी ये क्या हो जाता है, हानिकारक भी साबित होता है। इसलिए बोलने से पहले पूरी तरह से सोच-विचार कर लेना चाहिए। सही बात है, कि कुछ ऐसा ना बोला जाए कि भावना की आहत करे, ठीक ना? अवाक रहकर स्वयं से बात करने का लेखक सबसे बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं। ध्यान रखेंगे, वो कहते हैं कि दूसरे से बातचीत अगर फ्रेंड से करोगे तो कभी दुखी भी हो सकते हो। किसी से रिलेटिव वाले से, रिलेशन वाले से, सगे-संबंधी से बात करोगे तो कभी दुखी हो सकते हो। लेकिन जब स्वयं से बात करोगे, तो स्वयं से बात करने का सबसे उत्तम तरीका होता है। और स्वयं से बात करने का मतलब योग योग कर हाँ, हेलो।
चलिए देखिए, बात को समझिए। तो स्वयं से अवाक होकर, अवाक मतलब चुप रह करके स्वयं से बात करने का सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। तो ध्यान रखें, इसके लिए तुम्हें मतलब कि मेडिटेशन करना होगा, ठीक है? और उसके बाद में योग करना होगा। योग जो है, योग के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अवाक होकर स्वयं से बात कर सकते हैं। इसमें कोई दुःख नहीं होगा, तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा। ध्यान रखेंगे। लघु एवं दीर्घ उत्तरीय में अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता है? देखो 2019 में पूछा है, 2022 में पूछा है, साइंस एंड कॉमर्स में। तो अगर हमें वाक शक्ति ना होता है तो क्या होता है? अगर बोलने की शक्ति हमारे अंदर ना होती तो क्या होती? अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम सभी गूंगे होते और अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते, और हम लूंज-पुंज होकर के किसी कोने में बैठा दिए हों, ऐसा प्रतीत होता। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है भाई? क्या मत है? तो बातचीत के संबंध में दोनों का विचार अलग-अलग है। बेन जॉनसन कहते हैं कि यानी बातचीत करने से किसी मनुष्य का साक्षात्कार होता है। अभी तुरंत पढ़ाए हैं। यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके रूप को हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन एडिसन कहते हैं क्या, असल बातचीत कितने के बीच में? तो 2 के बीच में। तो ये दोनों के बीच में क्या है? अंतर है। ध्यान रखें। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बातचीत करने का एक सही ढंग है जो हमें सिखाता है कि किसी से बात किस प्रकार की जाए। ठीक है? तो ये होता है क्या? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा हम कैसे अपनी सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकते हैं? तो मनुष्य के सबसे बातचीत करने का उत्तम तरीका यही नहीं बताया, स्वयं से। स्वयं से अवाक होकर के स्वयं से बात करने का बात करना वही सबसे क्या होता है? बेस्ट उत्तम तरीका होता है। ध्यान रखें। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है कि वह अपने आप से बात करे, क्योंकि जब वह अपने आप से बात करता है तो उसके अंदर के गुण अवगुण का पता चलता है। स्वयं से बात करो तब जिसे वह अपने जिसे सुधार कर वह अपने नवीन संसार की यानी नया संसार की रचना कर सकता है। तो जब स्वयं से बात कीजिएगा तब, नहीं दूसरे से बात कीजिएगा तो दूसरा के खाली गुण अवगुण दिखाई देगा। अपने अंदर क्या अवगुण है ये दिखाई नहीं देगा। तो स्वयं से बात करने पर पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर कौन-सी अवगुण है। ठीक है? देखिए, इसमें अब समझते हैं कि व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए-नए दिखाया करती है और प्रपंचात्मक संसार की एक बड़ी आईना है जिसे जैसा चाहो वैसा सूरत देख लेना, कोई दुर्घट की बात नहीं है। व्याख्या करें, ये लाइन की तुम्हें क्या करना है? व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति सब में ये व्याख्या जब ही कहेगा तो ये समझ लो कि तुम्हें सब में करना है, ये ध्यान रखना है। व्याख्या को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं जो कि इंग्लिश में भी पूछा जाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत का अंश है, या तुम लिख सकते हो बातचीत से लिया गया है। ठीक है? और इस पंक्ति का अर्थ है कि हमारे मन के भीतर के विचार प्रति क्षण बदलते रहते हैं और संसार का सबसे बड़ा आईना अपने भीतर ही होता है। ठीक है? जो तुम्हारा मन ही है संसार का सबसे बड़ा आईना है, जिसमें देखोगे तो अपना सूरत दिखाई देगा। ठीक है? जिसमें झाँकने पर अपने अंदर के रूप सामने प्रकट हो जाते हैं। समझ लो, और यह कोई छोटी बात नहीं है। समझ लो, तुम्हारा मन ही जो है सब संसार का सबसे बड़ा आईना है। ध्यान रखिएगा, ये कहना चाहते हैं जिसमें अपनी सूरत जैसा देखोगे वैसा ही तुम्हें दिखाई देगा। सच है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। इसका व्याख्या करना है होगा। फिर से वही बात, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत का अंश है और इस पंक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का गुण और दोष उसके बोलने से ही पता चलता है, और यह बात बिल्कुल क्या है? सच है। जब तक इंसान बोलेगा नहीं तब तक उसके गुण और दोष उसके सामने नहीं आएँगे। इस निबंध की क्या विशेषताएँ हैं? जो चैप्टर है बातचीत, इस निबंध की क्या विशेषता है? इस निबंध की विशेषता यही है कि मनुष्यों को बातचीत करने के लिए भगवान की तरफ से एक विशेष उपहार दिया गया है, जिससे आप बातचीत के अलग-अलग ढंग को जान पाएँगे और अपने अंदर के गुण अवगुण को खत्म कर पाएँगे और गुणों को खत्म कर पाएँगे। ध्यान रखिए। 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में की क्या स्थिति होती है? 2 हमजोली मतलब एक साथ जो सहेली होती है, वो बातचीत कैसे करेगी? तो 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला है, उसका स्वाद नहीं। जायका मतलब क्या होता है? स्वाद। 2 अगर सहेली एक साथ बात कर रही है ना, तो उसकी बात की
स्वाद ही अलग होती है। भाव विभोर होकर के हम दो दो हमजोली सहेलियों जब बातचीत करती है तो ऐसा लगता है कि मानो रस का समुद्र ही उमड़ चला आ रहा है। समझ गए ना? चला आ रहा है। ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे 7 नंबर हो गया। बातचीत शीर्षक पाठ में दो बूढ़ियों के बातचीत का प्रकरण क्या है? प्रकरण मतलब होता है विषय। विषय देखो, बुढ़िया जो दो जगह अगर होगी तो बातचीत क्या करेगी? उसका मुख्य विषय क्या होगा? तो यही ना होगा, आपके अपने बेटे की बुराई करेगी, बहू की बुराई करेगी। ये समझ लो दो बुढ़ियों की बातचीत होती है। जब दो बुढ़िया आपस में बातचीत करती हैं, यदि उनकी मुख्य प्रकरण बहू और बेटी होती है, ठीक है? और अपनी बहू बेटियों और बेटों की क्या करेंगे? गिला शिकवा करेंगे। गिला शिकवा मतलब शिकायत करेंगे। और बेटी दामाद की प्रशंसा होगी। ये तो अक्सर होता ही है। दो बुढ़िया अपने बेटी और दामाद की खूब बड़ाई करेंगे और बेटा का और बहू का खूब शिकायत करेंगे। यही बातें बिरादरी की हुई तो ऐसा रसमला छेड़ बैठेंगे कि बातें करते करते अंत में थोड़े दांत निकाल करके हंसना और लड़ना तुरंत शुरू कर देंगे। समझ? तो यही बातें हैं दो बुढ़ियों की बातचीत। जहाँ आदमी की जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने आदि की जरूरत होती है, वही बातचीत को भी उसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। सही बात है कि जीवन में जिस तरह से आपको सब कुछ का जरूरत होता है, उसी तरह से बातचीत भी जरूरी होती है। क्यों? जिस तरह अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए किसी व्यक्ति को खाने पीने आदि चलने की जरूरत पड़ती है, उसी तरह बातचीत भी जरूरत पड़ती है। बातचीत से मन की कटुता दूर होती है। कटुता, मन के अंदर जो दुःख होता है, जो दर्द होता है, वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। किसी गलतफ़हमी से के दूर करने की ज़रिया बातचीत है, ठीक है? बातचीत, अगर किसी के अंदर कुछ गलतफ़हमी है, तो उसको दूर किया जा सकता है बातचीत के माध्यम से। 2 मित्रों के बीच का मनमुटाव बातचीत के द्वारा समाप्त हो सकता है। 2 मित्र अगर कुछ मान लो संकोच कर रहे हैं, उनके बीच मनमुटाव है, तनाव है, उसको खत्म किया जा सकता है। बातचीत के अभाव में 2 मित्र के बीच गलतफ़हमी मतलब बढ़ती ही जाती है, सही बात है। और एक समय ऐसा आता है कि जब दोनों मित्र एक-दूसरे के प्रति शत्रु या आचरण करने लगते हैं। वो शत्रु बन जाते हैं एक-दूसरे के। बातचीत जीवन में रस घोलती है और जीवन में प्रेरणा के बीज डालती है और जीवन जीने योग्य बनाती है। तो बातचीत का ऐसा नहीं है कि मतलब घाटा ही है, बातचीत करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बातचीत करने से मतलब कि बहुत सारे आपके अंदर जो मवाद होता है, जो धुआँ होता है, वो बातचीत के ज़रिए निकल जाता है। राम रमौवल का अर्थ क्या है? इसका वाक्य में प्रयोग करें। समझ लो कि राम रमौवल का मतलब क्या है? राम रमौवल, अरे भाई जब देखो 4 से अधिक लोग बात करेंगे एक जगह, तो वो कुछ बात विशेष नहीं होगा, बस एक मज़ाक के तौर पर किया जाएगा। असल बातचीत नहीं होगा, असल बातचीत तो सिर्फ़ 2 के बीच में होता है। तो 4 से अधिक के बीच जो बातचीत होता है, उसे राम रमौवल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत प्रश्न बालकृष्ण भट्ट रचित मतलब कि ललित निबंध से बातचीत से लिया गया है। 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत को राम रमौवल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। 2 नंबर के ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है? अब इसके हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। हुँ, देखिए, यहाँ पर समझने वाले हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो बातचीत है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। 1 का कौन-सा हो गया? सी हो गया। 1 का सी, 1 का सी, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो एक निबंध है। एक क्या है? निबंध है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो देखिए 23 जून 1844 को। ध्यान रखेंगे 23 जून 1844 को। संयुक्ता स्वयंवर की रचना किसने किया? तो समझ लो, ध्यान रखो 4 का डी नंबर में है श्रीनिवास दास। ध्यान रखेंगे। इस श्रीनिवास दास ने क्या किया था? संयोगिता स्वयंवर की रचना किया था। और इस संयोगिता स्वयंवर की जो आलोचना किया था, वो किया था तुम्हारा कौन? ये बालकृष्ण भट्ट ने किया था। ध्यान रखना, बालकृष्ण भट्ट ने किया।
इसकी ये रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास की है। इसकी आलोचना किसने किया था? तो बालकृष्ण भट्ट ने किया। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें देखो, नूतन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजान, सद्भाव का भाव, परीक्षा गुरु। तो पांचवा का डी नंबर हुआ, यानी परीक्षा गुरु का नहीं किया था। बाकी नूतन ब्रह्मचारी, 100 एक सुजान, सद्भाव का भाव सब उन्हीं का लिखा हुआ है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है? इसमें कौन सा बालकृष्ण भट्ट की रचना है? तो रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, ध्यान रखेंगे। सबके सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? तो हिंदी प्रदीप निकाला था 1877 में, 1877 में, ध्यान रखेंगे। तो हिंदी प्रदीप उन्होंने निकाला था। ये कैसा पत्र था? मासिक पत्रिका था, ध्यान रखेंगे। हिंदी प्रदीप की कब प्रकाशन हुआ था? तो 1877। किसने लिखा था? बालकृष्ण भट्ट। और उसका कौन सा पत्रिका था? तो मासिक पत्रिका। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत बताओ किस विद्या की रचना है? तो आपका निबंध का है, ठीक है। किसका है? तो निबंध का है। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? तो देखो, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? गंगी नहीं, गूंगी, ठीक है, प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति नहीं होने से, ठीक है। वाक शक्ति अगर नहीं होगी तो एकदम यह सृष्टि कैसी लगेगी? गूंगी लगेगी। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो भाई यूरोप में। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सबसे अधिक है? तो यूरोप में। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो यहाँ पर ये बतलाना चाहते हैं कि बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। वो क्या करते हैं? बातचीत की शैली, बातचीत की शैली की बातचीत कैसे किया जाए। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ध्यान रखेंगे, इसमें रामचंद्र शुक्ल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये सब, ठीक है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो भाई इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका कब निकाला था? तो 1877 में। तो बोलिए दिए पहले, 1877 में। बालकृष्ण भट्ट निबंधकार थे किस? तो भारतेंदु युग। आपको पहले ही बता दिए हैं, भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। उसके बाद में बातचीत की मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? तो मनुष्य के सबसे उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है भाई? आत्मीयता। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता, आत्मीयता, ध्यान रखेंगे। कौन सी रचना, रचना नहीं, रचना, रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो बताओ इसमें से कौन सा नहीं? पद्मावती रचवे किए हैं, मेघदूतम है, मेघनाथ वध, वेणी संहार है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 19 का बी नंबर, ठीक है। 19 का मेघदूतम, वेणी संहार। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, नहीं है। मेघदूतम, मेघदूतम तो कालिदास का रचना हुआ है जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेघदूतम, मेघदूतम कालिदास की रचना है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? इसमें से कौन सा रचित है? मैला आंचल, गोदान, अंतराल, 100 एक सुजन, ठीक है, 100 एक सुजन। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल को पाठ को क्या कहा गया है? तो नंदी पाठ कहा जाता है, नंदी पाठ। खूब एकदम शुरुआत जब होने वाला होता है तो पहले किया जाता है नंदी पाठ। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य ने को मुख नहीं देखने को मिला था? 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? तो 16 वर्षों तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो बताओ कि ये मत किसका है? तो बेन जॉनसन का है। किसका है? बेन जॉनसन का है। असल बातचीत सिर्फ दो के बीच में, यह किसका मत है? तो ये है भाई एडिसन का है। किसका है? एडिसन का। और एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने के बीच में होना चाहिए? तो दो के बीच में। कितने के बीच में? दो के बीच में। तो बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? काल के अगर पूछेगा तो समझ लो कि हमारा आधुनिक काल के। अगर युग पूछेगा तो भारतेंदु युग के, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा एकदम कंप्लीट एकदम चैप्टर हो गया है। आप इसके चैप्टर को पढ़ लें, पढ़ने के बाद में क्वेश्चन आंसर इसका कर लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहेगा।